नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए, अब हम जानते हैं कुंडली में विवाह विच्छेदन के योग। विवाह कैसे विच्छेदन होता है, कैसे टूट जाती है शादी। चलिए, इसका मेन कारक ग्रह है शनि, सूर्य, राहु, मंगल। मंगल कम है। मंगल थोड़ा मोड़ा खड़मंगल करवाता है, मतभेद करवाता है। थोड़ा सा मांगलिक होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि मांगलिक ही शादी तोड़वा दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये निराशापन उत्पन्न कर देता है, अकेलापन उत्पन्न कर देता है। लड़की को ये लगता है कि अगर लड़की के कुंडली में लगता है हमारा पति हमारी भावना को नहीं समझ रहा है, लड़के के कुंडली में रहता है तो सोचता है कि नहीं, लड़की जो है मतलब कि हमारे जो है नहीं है, हमारे भावना को समझ पा रही है। इस वजह से निराशापन ले आता है। धीरे 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 ये जो है निराशापन जो है हमारा विवाह विच्छेदन का योग बदल जाए। लेकिन इसके लिए क्या है, आपकी महादशा अंतरदशा भी उस अनुसार से चलनी चाहिए। या अगर शनि राहु के नक्षत्र में है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, या द्वादश भाव या द्वितीय भाव के नक्षत्र में है, तो भले जो है और ज्यादा ये हो जाता है। दूसरी बात, अगर सप्तमेश षष्ठ भाव में बैठ जाए, यानी अपने घर से द्वादश हो गया, अगर सप्तमेश षष्ठ भाव में, चाहे वो कोई भी शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, यानी कि मान लीजिए यहां 7 है, तुला है और यहां शुक्र बैठा है, तो भी आपका ये खड़मंगल जीवन में करवा देगा, लड़ाई करवा देगा, कोर्ट केस करवा देगा, जिसके वजह से आपके शादी में ये खड़मंगल पैदा कर देगा, आपके विवाह वैवाहिक जीवन में ये खड़मंगल पैदा कर देगा। अगर मान लीजिए सप्तमेश अष्टम भाव में है तो शादी बदनामी में बदल जाती है, कलंक देता है, बदनाम करता है। अगर यहां शुक्र रहेगा तो कलंक या बदनामी का योग के साथ शादी खत्म होगी या डिवोर्स भी हो सकता है। दूसरी बात, एक चीज आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर द्वादशेश सप्तम भाव में हो तो उसके, अगर लड़की है तो उसके पति के जिंदगी में, लड़का है तो उसके पत्नी के जिंदगी में किसी और की एंट्री हो जाती है, यानी उसके बात पे ही वो चलने लगता है और फिर जो है शादी में वो उसके दिक्कत पैदा होता है, जिसकी वजह से भी डिवोर्स हो सकता है, विवाह विच्छेद हो सकता है। अगर सप्तमेश द्वादश में चला जाए तो यानी जो भी लड़का रहता है वो दूर चला जाता है, चाहे हो सकता है कि वो विदेश काम करने के लिए चला जाए या काफी दूर में वो काम करने के लिए जाए या काफी दूर हो जाए। काफी दूर हो जाए यानी कि उसको हो सकता है कि मतलब इससे ना मतलब हो कि किसी और के साथ उसका अनैतिक संबंध हो जाए, ऐसे में भी होता है। तीसरी बात, ये द्वितीय भाव को आप कम मत समझिए। ये अगर यहां द्वितीय भाव हो जाए तो हालांकि रिश्तेदार वगैरह की एंट्री से शादी टूट जाती है, घर परिवार वगैरह ये फैमिली जो है के वजह से भी ये शादी में दिक्कत आ जाता है। फैमिली के बात पे लड़की या लड़का अपना मतलब की जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। मतलब यहाँ पे परिवार का, दोस्त का, रिश्तेदार का ज्यादा चलने लगता है। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में है तो भी, सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में है तो भी ये खड़मंगल पैदा करता है, तो भी ये दिक्कत पैदा करना शुरू कर देता है, पारिवारिक लाइफ में डिस्टर्ब करता है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी होता है कि उस अनुसार से आपकी महादशा अंतरदशा भी चलनी चाहिए, वो एक्टिवेट रहनी चाहिए, तभी वो होगा, वरना इतना जल्दी नहीं होगा। यानी अगर शनि का है तो यहां अगर शुक्र है तो शुक्र की महादशा होनी चाहिए, महादशा होनी चाहिए, अंतरदशा होनी चाहिए। और अगर ये जो है शनि है या कोई है उसकी अंतरदशा हो या उस टाइप से शनि की महादशा हो, इस टाइप से चले तो ज्यादा मतलब ये होता है। सूर्य है, ये सूर्य जो है अपना रूल रेगुलेशन चलाना चाहता है, जिसकी वजह से खड़मंगल है। अपना रूल रेगुलेशन यानी कि हम मतलब
प्रिंसिपलवादी ज्यादा बना देता है। अगर आपकी पत्नी के कुंडली में पत्नी प्रिंसिपलवादी रहेगी, अगर पति के कुंडली में किसी लड़की का, तो पति ज्यादा प्रिंसिपलवादी हो जाता है, जिसके वजह से दिक्कत पैदा ये करता है, जिसके वजह से परेशानी पैदा करता है। राहु हमेशा कैरेक्टर में शक लाता है, शक पैदा करता है। लड़की की कुंडली में है तो अपने पति का, और पति का कुंडली में है तो अपने वाइफ पे, कैरेक्टर पे उसको शक हमेशा रहता है। अगर दोनों के कुंडली में हो जाए तो ये दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता है। दोनों पे शक करता है, दोनों मतलब के अपने पति पत्नी पर, और पति पति के कैरेक्टर पे शक पैदा करता है। मंगल की वजह से क्या होता है कि दोनों कहते हैं कि हमें संतुष्टि ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, मतलब एक आध साल खूब अच्छा जो है, दोनों अपना खुश रहेंगे, बस एक दो साल के बाद मन भर जाता है, फिर उन्हें कोई मतलब कि दूसरा ये मतलब चाहिए, ऐसा भी करता है। हालांकि व्यवहारिक दिक्कत भी मंगल लाता है। यहाँ पे व्यवहारिक दिक्कत तनुक मिजाजी टाइप का मतलब बना दिया, व्यवहार में जो है इस टाइप से भी दिक्कत, मानसिक ये परेशानी भी ले आता है कि मानसिक व्यवहारिक रूप से नहीं मतलब मेल खाता है। यानी कि सिर्फ आप समझिए मांगलिक कुंडली से नहीं, ऐसे भी मतलब कि शादी का विच्छेदन का योग बन जाता है हमारे कुंडली में, जिसके वजह से विवाह विच्छेद हो जाता है। इसका उदाहरण भी हम आपको देंगे दूसरे वीडियो में।